गीता शर्मा, मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं चैतन्य हूँ और कण कण में हूँ, फिर सब कुछ जड़ कैसे। फिर वही बात कहूँगी, मैं चैतन्य हूँ ये कैसे जाना? सिर्फ मैंने बोल दिया तो आपने रिपीट कर दिया? नहीं, इसको जानना नहीं कहते। मैं चैतन्य हूँ का अर्थ है कि मैं जानने वाला हूँ, और जानने वाला जानी गई वस्तु से भिन्न होता है। प्रिंसिपल है। मैं मन नहीं हूं तो मन का जानना, मेरा जानना नहीं, बुद्धि का जानना, मेरा जानना नहीं, बुद्धि का जानना और मेरे जानने में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। बुद्धि के माध्यम से जो जाना जाता है उसमें बुद्धि का पूरा रोल प्ले हो रहा है। मैं चैतन्य हूं तो मेरा जानना बिना किसी माध्यम के है, और बुद्धि पूर्ण रूपेण चैतन्य नहीं है। बुद्धि तो जड़ है, मेरी चेतनता पाके चैतन्य हुई है, पर मेरा जानना, मेरी चैतन्यता बुद्धि के जानने या न जानने पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। ऐसे जानो कि एक हॉल है, उस हॉल में लोग हैं, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है, म्यूजिशियंस है, और उसमें एक लाइट जल रही। फिर डांस खत्म हो गया, डांसर्स चले गए, म्यूजिशियंस चले गए, देखने वाले लोग चले गए, पर लाइट फिर भी जल रही है। ऐसे ही इस देह रूपी महल में विषय दर्शक हैं, इंद्रियां नृत्यकार है, डांस कर रही है, मन बुद्धि वाद्य बजा रहे। भाई मन की ताल पर ही तो तुम्हारी इंद्रियां चलती। मन ने कहा जलेबी खाने चलो तो शरीर चला, मन ने कहा सिनेमा जाना है, शरीर सिनेमा, तो मन के चलाए चलती इंद्रिय और शरीर। तो मन है साजिंदा म्यूजिशियन, इंद्रिया है डांसर, डांस कर रहे। ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस महल के दर्शक, जिसके वास्ते सारा ड्रामा हो रहा है। और मैं हूं चैतन्य स्वरूप उस लाइट की तरह। तो मेरी उपस्थिति में मन बुद्धि इंद्रिय शरीर का व्यवहार होता है। फिर एक समय आता है शरीर शिथिल हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गईं, नींद में मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, इंद्रियां भी लीन हैं, शरीर भी निद्रा में है, पर मुझ चैतन्य का जानना फिर भी चल रहा है। अब ये विषय थोड़ा सा गंभीर है। जिन्होंने वेदांत के सत्संग मेरे संग किए हैं वो जल्दी समझेंगे, जिन्होंने नहीं किए वो कहेंगे पता नहीं आज क्या बोल रहे हैं। जैसे हम कहें बल्ब से रोशनी आती, तो बल्ब रोशनी दे रहा है कि बिजली रोशनी दे रही है? ऐसे बुद्धि के बल्ब से जानना हो रहा है, पर बुद्धि नहीं जान रही, जान मैं चैतन्य स्वरूप रहा हूं। ये फर्क। शरीर जवान है, शरीर अब तगड़ा है, मन अच्छा है, मन बुरा है, सुखी है दुखी है, बुद्धि को समझ आ रही, बुद्धि को नहीं समझ आ रही। ये सब जानना जिससे हो रहा है वो तुम हो। तुम हो ज्ञान स्वरूप। ज्ञान मतलब जानने वाला। और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है जाने जा रहे, तो दो अलग हो गए ना। एक जान रहा है, एक जाना जा रहा है। जो जाना जा रहा है सो जड़, जो जानने वाला है सो चैतन्य। अब बुद्धि और शरीर के कारण से तुम कहते हो ये मैं हूं, तो ये लगता है ये मेरी सीमा है, मेरी पेरिफेरी है, और बाहर दूसरे है। लेकिन अगर हम शरीर को हटा दें, चलो मैं आपसे पूछती हूं, आपका मन शरीर के अंदर है कि बाहर है?
आज शरीर में, पैर में है, सिर में है, कहाँ है मन आपका? कहना पड़ेगा पूरे शरीर में। अच्छा, आंख से आपने चंद्रमा देखा, ये चंद्रमा है, किसने बताया? मन ने। तो मन चांद तक भी गया, मन तो सूरज तक भी गया, मन तो पहाड़ों तक भी गया, समंदर में भी गया। ये मन जिससे सारा संसार जाना जा रहा है, उस मन को तुम जानते हो। मन तुम्हारा कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है, बता सकते हो क्या? शरीर कहां शुरू होता है, कहां खत्म होता है, ये तो पता चलेगा, मन का कैसे बताओगे? तो शरीर के कारण हम मैं और तुम कहते हैं। अगर हम शरीर को हटा दें, उसकी गिनती ना गिने, तो मन की सीमा कैसे जानोगे कि मन कहां किसका शुरू हुआ और कहां किसका मन खत्म हुआ? एक्चुअली कोई सीमा नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे इसके पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, सास बहू के विचार नहीं मिलते, मोटा मोटा कहते मन नहीं मिलते, मन नहीं मिलते। एक बच्चे ने सुना कि मेरी मम्मी और दादी का मन नहीं मिलता, तो उसने सुना था चाय में चीनी मिलाओ, चम्मच से ऐसे मिलाओ तो हिल जाता है। तो वो अपनी दादी और मम्मी को इकट्ठा बैठाया और चम्मच ले आया, कहते मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। पर क्या ऐसे मिलाया जा सकता है? तो मन के कारण मैं और तू है, मन नहीं है तो न मैं है न तू है। फिर तो जड़ जगत का आधार अधिष्ठान चैतन्य एक ही है।